इसी बीच आपको बता दें कि 26/11 में आतंकी तहव्वुर राणा की भूमिका आखिर क्या रही, यह आपको बताते हैं। देखिए, राणा ने आतंकी हमले की साजिश में हेडली की मदद की थी। उस वक्त टेरर अटैक को अंजाम देने में हेडली को ग्राउंड सपोर्ट भी इसकी तरफ से दिया गया था, तहव्वुर राणा की तरफ से दिया गया था। राणा ने साल 2006 में मुंबई में एक इमिग्रेशन कंपनी भी खोली थी। उस समय मुंबई में इमिग्रेशन कंपनी खोली थी। देखिए, मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की शाखा उस समय उसने खोली थी। हेडली ने कंपनी का इस्तेमाल टेरर अटैक के लिए रेकी में किया था। ये जो कंपनी थी इसकी, उसका इस्तेमाल रेकी के लिए हेडली की तरफ से किया गया था। वहीं आपको बता दें कि रेकी के जरिए हेडली ने टेरर अटैक का लोकेशन लॉक भी किया था। लगातार जुड़े हुए हैं सुमित और काजल। सुमित, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। तैयारियां पूरी है, कभी भी भारत की जमीन पर वो आतंकी आ सकता है जिसकी खोजबीन लगातार की जा रही थी, जिसके प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही थी। हमें जरा बताइए, नया इंफॉर्मेशन क्या है, नई जानकारी की अपडेट क्या है? देखिए विवेक, लगातार इंतजार जो है वो डेविड कॉलमैन हेडली की मदद करने वाले 2008 में जिस तरीके से जघन्य पूरी घटना को अंजाम 26/11 के हमले को दिया गया था जो है उसका किया जा रहा है। और हिंडन एयरबेस पर तहव्वुर राणा का जो स्पेशल प्लेन है जिसमें उसे लेकर आया जा रहा है, जो ज्वाइंट टीम है यहाँ पर जो है रॉ और एनआईए की, वो कभी भी लेकर उसे वहां पर उतरेगी। और उसके साथ ही हम सीधा इस वक्त एनआईए दफ्तर पर हैं। मैं सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट दूं, जहां पर पूरी तरह से जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिए गए हैं। किसी का भी जो आवाजाही है वो किसी तरीके से अब यहां पर नहीं हो रही है। जो भी पूरा जो यहां पर ट्रैफिक आता है उसका पूरा मूवमेंट जो है वो इस वक्त ब्लॉक किया गया है। बड़ी बात यह है कि 2009 में गिरफ्तारी के बाद से तहव्वुर राणा ये लगातार कोशिश करता रहा कि किसी भी तरह से उसका प्रत्यर्पण जो है वो भारत में ना हो, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका प्रत्यर्पण भारत की सरकार करवाने में कामयाब हो जाती है तो उसका जो अंत है वो आखिर क्या होगा। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आज जैसे ही वो हिंडन एयरबेस पर उतरेगा, क्योंकि हिंडन एयरबेस से लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनआईए की का जो ऑफिस है, यहां पर हर तरफ सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरीके की जो चूक है उसकी गुंजाइश ना रहे, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और लगातार यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि तहव्वुर राणा को लेकर जो उसकी संलिप्तता 26/11 के पूरे घटनाक्रम में सामने आई थी, उसने आखिर कैसे पूरी साजिश को रचने में डेविड कॉलमैन की मदद की, हेडली की मदद की, कैसे उसने उन तमाम जगहों की रेकी करने की जो है उसने मदद की, चाहे वो ताज होटल हो, चाहे वो ओबराय होटल हो, चाहे वो सीएसटी स्टेशन हो, हर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, बिल्कुल सवाल इस बात को लेकर है कि जो तैयारियां की जा रही हैं वो खोखली नहीं है, बल्कि पूरे दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ है। काजल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, नया अपडेट क्या है? जी बिल्कुल विवेक, इस वक्त हमारी मौजूदगी है हिंडन एयरबेस पर, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं कि किसी भी वक्त तहव्वुर राणा भारत की ज़मीन पर पहुंच सकता है। और ऐसा विमान, जो विशेष विमान है, वो टीम जो एनआईए की है वो लेकर यहां पर पहुंचेगी और सीधा यहां से जो है एनआईए की टीम एनआईए दफ्तर पहुंचेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले एनआईए अपनी रिमांड लेगी, उससे पूछताछ करेगी। ऐसे में कई सारे ऐसे साजिश है जो खोल सकते हैं, जो राज है वो खोल सकते हैं 26/11 की घटना की। अगर हम बात करें जिस तरीके से तहव्वुर राणा ने खुशी जताई थी और पुरस्कार देने की बात कही थी उन हमलों के जो साजिश करता थे, और ऐसे में तहव्वुर राणा जो है वो खुद मास्टरमाइंड था। तो ऐसे में कई ऐसे राज है जो आज खुल सकते हैं। एनआईए की टीम कई सारे पूछताछ कर सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को स्पेशल टीम लेकर पहुंच सकती है भारत की जमीन पर। और ऐसे में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है सुरक्षा पूरी हर तरह से। और दूसरी तरफ अगर हम हिंडन एयरबेस की करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि भारत में हर जगह अगर देखें दिल्ली को लेकर या फिर दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त चाक चौबंद है। और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी तैनात है। कल रात से हम देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ाई गई हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा अब भारत की जमीन पर पहुंचने वाला है। और ऐसे में भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति है। और आज कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में भारत की जमीन पर पहुंच सकता है। और ऐसे में हिंडन एयरबेस पर सबसे पहले पहुंचेगा और उसके बाद सीधा यहां से एनआईए की टीम उसे लेकर, स्पेशल जो टीम है वो एनआईए दफ्तर पहुंचेगी। जी विवेक। ठीक है,
ठीक है काजल, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए, कुछ ही घंटों बाद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत की जमीन पर उतरेगा। 26/11 हमलों में उसकी क्या भूमिका रही थी और किस तरीके से उसके साथियों ने मुंबई को दहलाया था, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। 26 नवंबर 2008 का ये वो काला दिन था जब पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी मुंबई में दाखिल हुए, फिर तड़तड़ाती गोलियों की बौछार शुरू कर दी। देखते ही देखते 24 घंटे चलने वाली मुंबई चीख पुकार में बदल गई। फिर मौत का तांडव 3 दिन तक चलता रहा। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले की आग आज भी धधक रही है। होटल ताज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस जाने पर आज भी घाव हरे नजर आते हैं। ये वो जगह है जहां आतंकवादी खून की होली खेलते रहे, मुंबई के सीने पर गोलियां बरसाती रही और सड़कों पर लाश बिछती गई और भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया, जिसे भारत के लोग शायद ही भुला पाएंगे। इस काले दिन को याद कर देश की जनता आज भी सिहर उठती है। पाकिस्तान के कराची से सभी 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकले थे। समंदर के रास्ते ही उन्होंने मुंबई में एंट्री की। मुंबई को हिलाकर रख देने वाले इस हमले के 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी यादें अभी भी ताजा है और इसकी तस्वीरें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 दिन के ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिससे 2012 में फांसी दी गई थी। मुंबई को दहलाने वाले सारे आतंकी तो मारे गए, लेकिन इस हमले के साजिशकर्ता अब भी जिंदा है और उन्हीं साजिशकर्ताओं में से एक है तहव्वुर राणा। आरोप है कि राणा को हमले की साजिश के बारे में पहले से पता था। सारी प्लानिंग उसकी नजरों के सामने हुई थी और उसने टारगेट की रेकी भी की थी। वह पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है। तहव्वुर राणा मुंबई हमलों के सबसे संगीन किरदार हेडली का लंगोटिया दोस्त है और उसी दोस्त ने उसका खेल बिगाड़ दिया। एनआईए को आशंका है कि मुंबई हमले में राणा की भूमिका हेडली की फंडिंग से कहीं ज्यादा थी। 26 नवंबर 2008 में हमले के ठीक पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच राणा अपनी पत्नी सम्राज राणा अख्तर के साथ भारत के दौरे पर था और इस दौरान वह दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगरा, हापुड़, केरल के कोच्चि, गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई भी गया था। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, सेना और आतंकी आकाओं के लगातार संपर्क में था। आपको बता दें कि मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। अब राणा भारत की गिरफ्त में है और उसके सारे गुनाहों का यहाँ हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अहम जानकारी हम जानना चाहेंगे, अपडेट क्या है आपके पास, क्योंकि सारे सबूत हैं। अब इंतजार है कि तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर होगा और बहुत सारी पूछताछ होनी है। देखिए, मुंबई के गुनाहगार तहव्वुर राणा कुछ ही देर में इंडिया पहुंचेगा और कहेंगे मुंबई के लोग, जो पीड़ित लोग हैं, उनका एक ही बात है कि उनको जो तहव्वुर राणा है उसको लाया जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फांसी की सजा दिया जाए। कहीं न कहीं लंबे इंतजार के बाद कहीं कहीं जो आरोपी है, 26/11 का आरोपी है, जिस तरह से 3 दिनों तक मुंबई झल्लाता रहा, लगातार यहाँ पे जिस तरह से खून की होली खेली गई, उसके बाद कहीं कहीं जिस तरह से आतंकियों को मारा गया, तो कहीं कहीं जो मुंबई कर है, जो मुंबई में लोग रहते हैं, उनका कहना है कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम है।
भारत सरकार की बड़ी जीत है। और जो मुंबई का गुनाहगार है, कोई भी मुंबई का गुनाहगार जो 26/11 का जो भी आरोपी है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसको जल्द जल्द इंडिया लाकर उसको फांसी की सजा दिया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जहां लोगों की राय है, वहीं बात किया जाए तो मुंबई क्राइम ब्रांच की जो सूत्रों की जानकारी है कि जो एनआईए जांच कर रही है, एनआईए जांच करने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच भी इस मामले को लेकर कहीं कहीं तैमूर राणा से पूछताछ करेगी। फिलहाल कहीं कहीं एनआईए कस्टडी में रहेगी और एनआईए की जांच होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी राणा को कस्टडी में लेगी। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, तो एनआईए नहीं बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी अब इसमें पूछताछ का एंगल तलाशेगी।